भारत ने विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर विश्व कप का खिताब जीत लिया है। ये भारत की टी20 विश्व कप में दूसरी जीत है। इससे पहले भारत ने 2007 में टी20 विश्व कप के पहले संस्करण में महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर पहला टी20 विश्व कप जीती थी। और आज 29 जून 2024 को भारत ने रोहित शर्मा के नेतृत्व में दूसरी बार टी20 विश्व कप जीती। इस जीत के साथ ही भारत टी20 विश्व कप को दूसरी बार जीतने वाली तीसरी टीम बन गई। इससे पहले वेस्टइंडीज और इंग्लैंड ने ऐसा कारनामा किया है। ये भारत की तीसरी जीत हो सकती थी अगर 2013 के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ युवराज सिंह का बल्ला चल गया होता या युवराज सिंह जल्दी आउट हो गए होते। आज वेस्टइंडीज के कैसिंगटन ओवल स्टेडियम ब्रिजटाउन बारबाडोस में एक अति रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा के नेतृत्व में अपनी जुझारू पट का परिचय देते हुए हाथ से फिसलते मैच में जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या के जबरदस्त गेंदबाजी के दम पर मैच में न सिर्फ शानदार वापसी की बल्कि मैच को 7 रनों से जीत लिया। आज सुबह वेस्टइंडीज में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए। पहले ओवर में विराट कोहली ने 3 चौके मार के अपना इरादा बता दिया और लगा कि भारत आज बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। लेकिन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले कप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव के जल्दी आउट हो जाने से भारतीय टीम बैकफुट पर आ गई और विराट कोहली को धीमे खेलने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने विराट कोहली का खूब साथ निभाया और भारत के स्कोर को 176 रनों तक ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विराट कोहली ने फाइनल में बड़ा इनिंग खेलते हुए 59 गेंदों पर 6 चौके और 2 छक्के की मदद से 76 रन बनाए, तो अक्षर पटेल ने 31 गेंदों पर 1 चौका और 4 छक्के की मदद से 47 रनों की शानदार पारी खेली। शिवम दुबे ने भी अच्छा खेला और 27 रनों की उपयोगी पारी खेली। 177 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के क्रम में दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट 12 रनों पर खो दिए, लेकिन क्विंटन डिकॉक और ट्रिस्टन स्टफ ने पारी को संभाल लिया और अपनी टीम के स्कोर को 9 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। मैच अभी भारत के पकड़ में थी, लेकिन इसके बाद हेनरिच क्लासेन आए और मैच का हुलिया ही बदल के रख दिया। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की ढीली गेंदबाजी के कारण मैच भारत के पकड़ से लगभग निकल चुकी थी। अक्षर पटेल की 1 ओवर में क्लासेन ने 2 चौका और 2 छक्का मारकर कुल 24 रन बनाया और मैच को लगभग अपने पक्ष में कर लिया। 15वां ओवर दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत ही खास रहा और क्लासेन ने इस ओवर में 24 रन बनाकर मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए स्कोर को 4 विकेट पर 147 रनों तक पहुंचा दिया। अब 5 ओवर में यानी 30 गेंदों पर दक्षिण अफ्रीका को मैच जीतने के लिए सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी, जो कि सिंगल लेने से भी बच जाते। लेकिन रोहित शर्मा ने गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए जसप्रीत बुमराह को इस संकट की इस घड़ी में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी और बुमराह ने सटीक गेंदबाजी करते हुए क्लासिक को बड़ा शॉट खेलने से रोका और सिर्फ 4 रन दिए। इसके बाद 17वां ओवर फेंकने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को सौंपी गई। हार्दिक पांड्या ने अपने ही पहले ही गेंद पर क्लासेन को कट करने के लिए मजबूर किया और बॉल बल्ले से लग करके सीधे ऋषभ पंत के ग्लव्स में जा पहुंची और इसके साथ के मैच का रुख पलट गया। ये मैच का टर्निंग पॉइंट था और क्लासेन के आउट होने से दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज भारी दबाव में आ गए। हालांकि दूसरी ओर से डेविड मिलर पिच पर मौजूद थे और दक्षिण अफ्रीका अभी भी मैच में बनी हुई थी, लेकिन पांड्या ने भी इस ओवर में कसी भी गेंदबाजी करते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट के साथ सिर्फ 4 रन दिए। 18वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने फेंका और चौथी गेंद पर मार्कस जेसन को क्लीन बोल्ड कर इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। 18वें ओवर की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका 157 रनों पर 6 विकेट खो चुकी थी और जीत के लिए उसे 12 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत थी। बुमराह का ओवर खत्म हो चुका था और अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या का एक ओवर बचा हुआ था। रोहित शर्मा ने गेंदबाजी के लिए अर्शदीप सिंह को बुलाया, जो कि प्राय अंतिम ओवर फेंकते हैं। अर्शदीप सिंह ने भी शानदार गेंदबाजी की और मिलर और महाराज को सिर्फ 4 रन बनाने दिया। इस ओवर की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका के स्कोर 6 विकेट पे 161 था और उसे मैच जीतने के लिए 6 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या को सौंपी गई। हार्दिक पांड्या ने एक लो फुल टॉस गेंद फेंकी और डेविड मिलर ने जोरदार प्रहार किया और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई दिखी, लेकिन बाउंड्री लाइन के पास खड़े सूर्य कुमार यादव ने दौड़ लगाई और लपक कर एक अविश्वसनीय कैच कर लिया। वह सूर्य यादव ने क्या कमाल का कैच लिया। कैच लेने के लिए उसे तेज दौड़ना पड़ा और कैच लेने के बाद वो बाउंड्री लाइन से सिर्फ 6 इंच पीछे था और संतुलन बनाए रखना असंभव था। 2 कदम दौड़ने के बाद सूर्या ने गेंद को हवा में बाउंड्री लाइन के अंदर की ओर उछाला और संतुलन बनाने के लिए बाउंड्री लाइन को पार कर गया।
फिर तेजी से बाउंड्री लाइन के अंदर छलांग लगाते हुए कैच को पकड़ लिया। डेविड मिलर के आउट होने के बाद कागिसो रबाडा आए और आते ही दूसरी गेंद पर चौका मार दिया और अपना इरादा बता दिया। हार्दिक पांड्या ने रबाडा का इरादा भांपते हुए तीसरी गेंद ऑफ साइड के बाहर फेंका और रबाडा ने इस पर सिंगल लिया। अब दक्षिण अफ्रीका को 3 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी, जो कि बन सकते थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने सटीक गेंद डाली और महाराज इस गेंद पर सिर्फ सिंगल ही निकाल पाए। अब 2 गेंदों पर 10 रनों की आवश्यकता थी। अगली गेंद वाइड हो गई और दक्षिण अफ्रीका को अब 2 गेंदों पर 9 रन चाहिए था, यानी एक छक्का और एक चौके की जरूरत थी। अगली गेंद को रबाडा ने छक्का मारने के उद्देश्य से हवा में मारा, लेकिन गेंद सूर्य कुमार यादव की ओर गई और सूर्य कुमार यादव ने कैच लेने में कोई गलती नहीं की। अब दक्षिण अफ्रीका को एक गेंद पर 9 रन चाहिए था और यह तभी बन सकता था जब अंतिम गेंद नो बॉल हो जाए और फ्री हिट में छक्का लग जाए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अंतिम गेंद लेग स्टंप पर डालकर नो बॉल होने की संभावना पर विराम लगा दिया। नोकिया ने इसे मिड विकेट की ओर मारा और गेंद उछलती हुई अर्शदीप सिंह के पास गई। नोकिया को सिर्फ 1 रन मिला। इसके साथ ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर वर्ल्ड कप जीत लिया। पेविलियन में खड़े सभी खिलाड़ी और स्टाफ मैदान की ओर दौड़े और एक दूसरे को गले लगा लिया और जीत का जश्न मनाने लगे। जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में आईसीसी चेयरमैन और बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने रोहित शर्मा को ट्रॉफी दिया तो मैदान खुशियों से झूम उठा। इस मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, तो जसप्रीत बुमराह को पूरी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। भारत की दक्षिण अफ्रीका पर जीत और विश्व कप चैंपियन बनने पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई? कमेंट में बताएं, लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। ये आपको अगली वीडियो की तत्काल सूचना देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।